नमस्कार ईपीएफ सब्सक्राइबर्स, आप चाहे 30 के हो या 50 के, ईपीएस 95 मासिक पेंशन के लाभों के विषय में जानना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अफसोस की बात यह है कि युवा लोगों के भी नौकरी के दौरान अचानक मौत के कई मामले हमारे सामने आते हैं। माता पिता या उनके जीवन साथी पूरी तरह से अस्पष्ट होते हैं कि नामांकित यानी नॉमिनी पेंशन के लिए आवेदन कैसे करें। इसलिए यह ज्ञान जो हम साझा करने जा रहे हैं वह न केवल आपके लिए बल्कि आपके परिवार के सदस्यों के लिए भी महत्वपूर्ण है। ज्ञान वास्तव में एक शक्ति है और ये आपके और आपके परिवार की देखभाल के लिए बेहद आवश्यक है। तो चलिए शुरू करते हैं। मेंबर्स के लिए अच्छी खबर यह है कि अब आप मासिक पेंशन के लिए ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी अब आपको ईपीएफओ के काउंटर्स के सामने कतार में लगने की कोई जरूरत नहीं। मेंबर मासिक ईपीएस पेंशन क्या है? ईपीएस 95 पेंशन सेवानिवृत्ति यानी रिटायरमेंट के बाद ईपीएस सदस्य के द्वारा प्राप्त की जाने वाली मासिक राशि है। यह सदस्य की मृत्यु तक जारी रहती है और सदस्य की मृत्यु के बाद उसकी फैमिली यानी परिवार के सदस्य ये पेंशन प्राप्त करने के योग्य हो जाते हैं। मेंबर मासिक पेंशन के लिए क्या योग्यता यानी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए? ईपीएफओ का सदस्य यानी मेंबर होना आवश्यक है। कम से कम 10 साल की पेंशन सर्विस होना आवश्यक है और 50 वर्ष की आयु पूरी होनी भी जरूरी है। आपको अपनी पेंशन को प्राप्त करने के लिए बस कुछ साधारण से नियमों का पालन करना होगा। ऑनलाइन सदस्य मासिक पेंशन फॉर्म 10D आवेदन जमा करने के लिए तैयार होने से पहले आपको यह करने की आवश्यकता होगी। आपके सभी पिछले ईपीएस अकाउंट्स यानी खातों को ट्रांसफर करके वर्तमान ईपीएस अकाउंट में जोड़ें। आपकी टोटल ईपीएस मेंबरशिप यानी सदस्यता सेवा आपके ईपीएस अकाउंट में ठीक से इनकॉर्पोरेट यानी सम्मिलित होनी चाहिए। आपका पैन, वेरीफाइड आधार और ईपीएस डेजिग्नेटेड बैंक केवाईसी यूएएन पोर्टल पर अपडेटेड होना चाहिए। आधार ओटीपी प्राप्त करने के लिए आपका आधार एक भारतीय मोबाइल नंबर से लिंक होना जरूरी है। और हाँ, यह भी आपका ऑनलाइन ई नामांकन ठीक से भरा होना चाहिए। ईपीएस के लिए नामित यानी डेजिग्नेटेड बैंक में आपका अकाउंट यानी खाता होना चाहिए। आपके ईपीएस डेजिग्नेटेड यानी नामित बैंक के खाते का आपका नाम प्रिंट किया हुआ चेक होना चाहिए। क्या यह बहुत लंबा लगता है? रुको, इतनी आसानी से हार मत मानो, क्योंकि वो कहते हैं ना कि बिना दर्द के कुछ हासिल नहीं होता। तो एक अस्वीकृत मुक्त यानी रिजेक्शन फ्री एप्लीकेशन यानी आवेदन के लिए इसका पालन करें। अगर आप सभी पड़ाव पार कर चुके हैं तो फिर आप इंतजार किस लिए कर रहे हैं? चलिए अपना मेंबर मासिक पेंशन आवेदन यानी फॉर्म 10D भरने के लिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ हम आपको सलाह देना चाहेंगे कि आप अपने नॉमिनी यानी नामांकित लोगों या परिवार के सदस्यों से इस प्रक्रिया यानी ऑनलाइन प्रोसेस को देखने के लिए कहें। याद रहे कि ज्ञान ही शक्ति है। ये देखिए यूएएन पोर्टल से स्क्रीनशॉट। दिए गए लिंक के माध्यम से यूएएन मेंबर पोर्टल पर अपने यूएएन और पासवर्ड से लॉगिन करें। ऑनलाइन सर्विसेज पर जाएं, क्लेम फॉर्म 31, 19, 10C, 10D विकल्प का चयन करें, अपनी बैंक डिटेल्स भरें और वेरीफाई ऑप्शन पर क्लिक करें। आप अपनी डेट ऑफ ज्वाइनिंग यानी कंपनी ज्वाइन करने की तारीख, डेट ऑफ लीविंग यानी कंपनी छोड़ने की तारीख और कंपनी छोड़ने के कारण की एक बार जांच कर सकते हैं। बैंक अकाउंट के वेरीफाई होने के बाद आप प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। आवश्यक निर्देश: निश्चय करें कि आपका ईपीएस डेजिग्नेटेड बैंक अकाउंट यूएएन केवाईसी में अपडेटेड है। इसके बाद मासिक पेंशन फॉर्म 10D
ऑप्शन का चयन करें। अगर आपके पास अपनी किसी पुरानी कंपनी से कोई स्कीम सर्टिफिकेट है तो आप उसके विवरण यानी डिटेल्स को यहाँ डाल सकते हैं। यदि आप 59 या 60 वर्ष की आयु में अस्थगित यानी डेफर्ड पेंशन का विकल्प चुनना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी उस विकल्प का चयन कर सकते हैं। चलिए हम आपको आस्थगित यानी डेफर्ड पेंशन के विषय में भी बताते हैं। ईपीएफओ ने घोषणा की है कि यदि आप अपनी पेंशन बाद की तारीख यानी 59 अथवा 60 वर्ष की उम्र होने की तारीख में प्राप्त करना चाहते हैं तो आप यह विकल्प भी चुन सकते हैं। यदि आप 59 की उम्र में पेंशन टाल देते हैं तो ईपीएफओ आपको 4% का बोनस दे रहा है और 8.16% यदि आप इसे 60 वर्ष की आयु तक स्थगित करते हैं। अपना पसंदीदा विकल्प चुनने के बाद आप अपना एड्रेस यानी पता और अपने ईपीएस डेजिग्नेटेड यानी निर्देशित बैंक विवरण भरें। अपना नाम लिखें यानी नेम प्रिंटेड चेक की स्कैन कॉपी अपलोड करें। अगर आपके पास नेम प्रिंटेड चेक ना हो तो आप अपनी बैंक की पासबुक का पहला पेज जिस पर आपका अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड और अकाउंट होल्डर का नाम स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा हो उसे अपलोड करें। अब चेक बॉक्स पर क्लिक करें और गेट आधार ओटीपी ऑप्शन का चयन करें। आपके आधार लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी प्राप्त होगी। अब यूएएन पोर्टल में ओटीपी भरें और अपना फॉर्म सबमिट करें। बहुत खूब, अब आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट हो गया है। इससे पहले कि हम अलविदा कहें, कृपया इसे याद रखें, अन्यथा आपकी पेंशन शुरू होने के बाद भी ईपीएफओ द्वारा रोक दी जाएगी। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत आने वाले सभी पेंशनर्स द्वारा एक जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना जरूरी है। यह वर्ष के दौरान किसी भी समय प्रस्तुत किया जा सकता है। क्या यह सुविधाजनक नहीं है? आप इसे जीवन प्रमाण वेबसाइट पर ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें। आशा करते हैं कि इस वीडियो में प्रदान जानकारी से आप अपनी मासिक पेंशन आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। हमें उम्मीद है कि हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। और अधिक जानकारी और ईपीएस डेजिग्नेटेड बैंकों की सूची के लिए हमारी वेबसाइट www.sequel.com/FAQ पर लॉगिन करें।